हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गुड। होप यू ऑल आर गुड एज वेल। तो ये वीडियो है लास्ट वीक की। इट वाज़ अ फ्राइडे और अभी हम जा रहे हैं मेरे भाई के घर फॉर डिनर। तो रास्ते में हमें कुछ चीज़ें पिक करनी है और साथ ही मेरे कज़न को भी पिक करना है। सो या लेट्स गो। तो आप लोग बताइए, आप सारा दिन क्या करते रहते हैं? मेरे लिए तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे काफ़ी फ्री होते हैं क्योंकि हस्बैंड जो है फ्राइडे को वर्क फ्रॉम होम होता है, जैसे मैंने अब प्रीवियस व्लॉग्स में बताया है। और सैटरडे, संडे तो वैसे ही मोस्टली ऑफ होता है। तो सच पूछे तो मैं हमेशा वीकेंड का ही वेट कर रही होती हूँ, क्योंकि ना यही वो टाइम होता है जब हम लोग बाहर जाते हैं, चिल करते हैं। लेकिन वीकडेज़ सच बताइए तो मेरे लिए बहुत स्लो होता है। मुझे लगता है कि जो कोई इधर यूएई में काम करने वाले होते हैं ना, उनका लाइफ बहुत फ़ास्ट होता है। वो हमेशा बिज़ी होते हैं, यहाँ-वहाँ भाग रहे होते हैं, बैक टू बैक वर्क एंड एवरीथिंग। मगर जो घर पर होते हैं, स्पेशली अगर आपके बच्चे नहीं हो, तो लाइफ कैन फ़ील रियली क्वाइट एंड स्लो। मतलब एक हाउसवाइफ़ आखिर कितना ही कुछ कर लेगी। नमाज़ पढ़ ली, क्लीनिंग हो गई, ऑर्गनाइज़िंग, एवरीथिंग इज़ डन और फिर वही सेम रूटीन रिपीट्स अगेन। और पता नहीं कौन रिलेट करता है, बट मेरा जो मुँह है ना, इतना दुखने लगता है, इतना दुखने लगता है, क्योंकि हमेशा सारा दिन खामोश ही रहती हूँ। मैं सिर्फ़ तभी बात करती हूँ जब हस्बैंड घर पे आते हैं या फिर मैं पेरेंट्स इन-लॉज़ से बात करती हूँ, तब मेरा मुँह जो है वो हिल पाता है, अदरवाइज़ इट्स मोस्टली क्वाइट। तो जब फाइनली कोई कॉल या फिर आती है तो एकदम से मैं ज़्यादा बोलना शुरू कर देती हूँ। बट या मेरे लिए तो वीकडेज़ का वाइब इज़ जस्ट वेरी स्लो एंड क्वाइट। तो यहाँ मैं अपने भाई के घर आ गई हूँ और ब्लॉक कर देंगे। तो यहाँ फाइनली सब सेटअप हो गया है और बारबेक्यू स्टार्ट हो चुका है, एज़ यू कैन सी। तो हमने चिकन से स्टार्ट किया है और बाय द वे ये जो स्क्यूअर्स और बाकी सब आइटम्स हैं ना, ये घर पे बनाए हुए नहीं हैं, ये सब ऑनलाइन ऑर्डर के हैं। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है एमएलएस, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वहाँ से आपको डिफरेंट फ्लेवर्स के कॉम्बो बॉक्सेस मिलते हैं, जिसमें सब कुछ ऑलरेडी मैरिनेटेड और पैक्ड होता है। बस आपको घर पे डिलीवर हो जाता है वो, तो यू जस्ट हैव टू सेट द फायर अप और डायरेक्टली उसको ग्रिल कर सकते हो। तो कोई टेंशन नहीं, ना मैरिनेट करना है, ना ओवरनाइट वेट करना है, सब कुछ सुपर ईज़ी और रेडी टू गो है। तो ऑनेस्टली ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, मुझे लगता है इसका बॉक्स अराउंड 200 के करीब था, एग्ज़ैक्ट आई एम नॉट श्योर। और सब कुछ जो है एज़ आई टोल्ड यू मैरिनेटेड, बस आप यहाँ देख सकते हैं बीफ, चिकन, इसके साथ ना गार्लिक सॉस, सलाद भी मिलता है। तो हमने बस खुबूस लिया था साथ में खाने के लिए, बस बाकी सब इन लोगों ने खुद ही सेंड कर दिया था। तो इसका पूरा टेस्ट भी जो है इतना अच्छा था, इतना सटल था, इट वाज़ नॉट टू स्पाइसी, बहुत लाइट था। सो चेक इट आउट। ये पूरा को फ्लैश में पकड़ना है तभी तो अच्छा रहा। वेट करो, मैं वो निकाल लूँगा। निकाल देंगे, हाँ, छोड़ो। यार अब डाल लो, मैं निकाल लूँगा। जा खा, मैं निकाल को आता हूँ वो। ये ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ हमने अपना डिनर फिनिश किया और फिर मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हम सब बिज़ी थे बातें करने में और टाइम स्पेंड करने में। और वैसे भी रात भी ज़्यादा हो चुकी थी, तो हम वापस घर की तरफ निकल गए। तो हम दुबई से शारजाह ट्रैवल कर रहे थे और कज़न को भी वापस छोड़ना था। तो या ओके से चलाने आता है। उसे मैं तेरे पूछा तो तेरे चलाने आता है क्या? Now I think because of Not all every time it's cheap. because of now recently वो regional tension की वजह से और थिंग चीपर कर डाले नहीं। यहाँ हम जा रहे हैं शारजाह, दुबई से शारजाह। आपको पता है मैं शारजाह में रहती हूँ और जो लोग इस रूट को जानते हैं ना, उनको पता ही होगा कि मॉर्निंग का वक़्त इधर कितना ट्रैफ़िक होता है। लेकिन सरप्राइज़िंगली रात को हमें बस 30 मिनट्स लगे और घर पहुँचने में। जबकि नॉर्मली ये सफ़र जो है 1.5 आवर्स तक लगता है। दुबई टू शारजाह ट्रैफ़िक का सीन ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा।
और सुनने में आया है कि नए रूट्स और पाथवेज़ ओपन करने वाले हैं, प्लान है ताकि लोगों को ट्रैफ़िक से ईज़ मिले। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो ये वीडियो है कुछ दिनों बाद की। तो यहाँ मैंने शीन से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही थी। इस बार मैं थोड़ा नर्वस भी थी ऑर्डर करते हुए। मुझे लगा था कि यूएई की सिचुएशन की वजह से शायद डिलीवरी डिले हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऑपोज़िट हुआ। पार्सल एस्टिमेटेड डेट से 1 वीक पहले ही आ गया। तो यहाँ मैंने 3 शेड्स के अबाया इनर्स मँगाए थे, व्हाइट, ब्लैक और रेड। व्हाइट और ब्लैक जो है वो एमिली रोज़ करके एक ही ब्रांड का है और इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट था। वो क्रश्ड मटेरियल आता है ना, वैसे टाइप का था ये। और उसके बाद जो रेड वाला है ये तो डिफरेंट, पता नहीं कौन-सा ब्रांड का था, ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। और ये वो स्ट्रेची मटेरियल आता है ना, जर्सी टाइप का, वैसा मटेरियल है और ये स्लीवलेस था। तो ब्लैक और व्हाइट में थोड़े से छोटे-छोटे स्लीव्स लगे थे, बट ये वाला बिना स्लीव्स के थे। और इसके साथ मैंने मँगाया था ये एक ब्लो ड्रायर। ये एक्चुअली मैंने इंडिया में पहले अपनी मॉम के पास देखा था, उनके आई थिंक उन्होंने अमेज़न से लिया था, तो मैंने अमेज़न, इधर वाले अमेज़न में सर्च किया बट थोड़ा एक्सपेंसिव था। तो फिर मैंने शीन और ट्रेंडियल पे चेक किया और सिंस मैं ऑलरेडी शीन से ऑर्डर कर रही थी तो मैंने सोचा वो यहीं से ऑर्डर कर लूँ, एंड इट वाज़ एक्चुअली वेरी गुड। मैंने कल इसको यूज़ किया और वो बहुत ही अच्छा था। तो उसके साथ मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स लिए थे शी ग्लैम से। ओके, सो सबसे पहले ये जेली स्टिक आईशैडो है जो कि एक चाइनीज़ ब्रांड लाइफ गर्ल्स का है। मैं ऑनेस्टली इसको सिर्फ ट्राई करने के लिए ली थी। तो ये सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा निकला, काफ़ी पिगमेंटेड और शाइनी इफ़ेक्ट देता है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप पहले एक सॉफ्ट बेस कलर लगाते हो और उसके ऊपर ये शिमर अप्लाई करेंगे ना, तो आईज़ का लुक बहुत ही प्रिटी और ग्लॉसी हो सकता है। तो ये थोड़ा कूलिंग इफ़ेक्ट भी दे रहा था और मुझे काफ़ी पसंद आया। इंडिया में ना इसका सिमिलर प्रोडक्ट मार्स ब्रांड में मिलता है, तो यू कैन बाय दैट। उसके बाद मैंने ये पिंक हाइलाइटर कम ब्लश लिया है। ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी, बस फाइनली ऑर्डर कर लिया। अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया लेकिन सून ट्राई करूँगी और आप सबके साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी। ओके, तो नेक्स्ट ये कंसीलर मैंने लिया था। मैं ऑलरेडी एक शी ग्लैम वाला कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मैं उसका पिक्चर यहाँ मेंशन कर दूँगी, लेकिन वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है तो इसलिए मैंने ये नया ट्राई किया है। मैंने छोटा वाला पैक लिया है पहले टेस्ट करने के लिए, और ऑनेस्टली इसका पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा था और मुझे ये वाला जो है पिछले वाले से काफ़ी बेहतर लगा। सो यस, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी सारे प्रोडक्ट्स के, अगर आपको चाहिए तो यू कैन चेक। उसके बाद मैंने ये हेयर लाइन पाउडर लिया है। ये उन लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है जिनको ग्रे हेयर या पैची स्कैल्प विज़िबल लगता है। मैं इसको स्पेशली हिजाब के टाइम यूज़ करने के लिए लिया था क्योंकि मेरे फ़ोरहेड के पास ना हेयर लाइन थोड़ा-सा मतलब विज़िबल लगता है, और इंडिया में ना इसके सिमिलर वर्ज़न अगेन मार्स ब्रांड में मिलता है। सो ये भी काफ़ी पिगमेंटेड था। मैंने ब्राउन कलर में लिया था और इसके भी काफ़ी शेड्स थे। ब्लैक और डार्क ब्राउन भी था, मैंने लाइट ब्राउन लिया है। सो यस। ओके, फिर आता है ये वायरल कॉम्बो। मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे दोनों ना बहुत दिनों से ये नज़र आ रहा था और मैं इसको ट्राई करने के लिए कितना वेट कर रही थी। मैं ना यूजुअली 1 या 2 आइटम्स अलग-अलग ऑर्डर नहीं करती, जो भी प्लेटफ़ॉर्म हो। इसलिए मैं जभी भी शीन या फिर किसी पे भी ऑर्डर करती हूँ ना, बल्क में ऑर्डर कर लेती हूँ, ताकि सब चीज़ें एक ही साथ ले लूँ। तो इस वाले सेट में एक ग्लिटर का बॉक्स आ रहा था, उसके साथ ये ग्लॉस, ये बेसिकली ग्लू का काम करता है। तो इसके नीचे आप जो भी कलर का लिपस्टिक है वो लगा सकते हैं और उसके ऊपर ये ग्लॉस लगाएँगे और फिर ब्रश की मदद से जो ग्लिटर है वो हम डैब डैब करेंगे। तो उससे बहुत ही अच्छा ग्लिटरी इफ़ेक्ट आता है, और हाँ, ये लिप लाइनर भी आ रहा था इसके साथ। तो इसमें भी सारी आई थिंक 3 या 4 कलर्स अवेलेबल थे। मैंने ये पिंक और रेड
का शेड में इसको लिया था। सो इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। और फाइनली सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी ये स्नैप बटन मशीन। ये ऑनेस्टली बहुत ही यूज़फुल टूल है। ये उन लोगों के काम आता है जिनको अबायास, बेबी रोम्पर्स या फिर पिलो कवर्स के ब्रोकन बटन्स जो है उसको फिक्स करने के लिए। तो यहाँ मैंने ये मशीन इसलिए लिया क्योंकि ये जो अबाया है, मैंने आपने देखा होगा इंडिया वाले व्लॉग में मैंने इसको पहना था। इसमें ना चेस्ट के पास इन्होंने बटन नहीं दिया क्योंकि ये एक श्रग स्टाइल अबाया है। तो मैंने इसको पिन यूज़ कर इसको होल्ड किया था सारा वक्त हैं। तो यहाँ मैं आपको ना इसका यूज़ करने का तरीका दिखा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ दिखाने के लिए। इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली मुझे समझ आ गया कि इसको यूज़ कैसे करते हैं और मैं सक्सेसफुली बटन्स लगा पाई। मैंने प्रॉपर ट्यूटोरियल रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि उस टाइम मैं काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर आप लोगों को इसका ट्यूटोरियल चाहिए, मैं आपको सेपरेट शॉर्ट्स या फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं डिटेल्स इसका शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ मैं फुल स्टेप बाय स्टेप कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद ही स्ट्रगल कर रही थी। बट एंड में जो फाइनल रिज़ल्ट आया वो काफ़ी सैटिस्फाइंग था। अबाया पे प्रॉपर स्नैप्स लग गए और पिन्स की टेंशन ख़त्म हो गई। तो कमेंट्स में मुझे बताना अगर आपको इसका ट्यूटोरियल्स चाहिए या नहीं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे आप सबका फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख़याल रखना। सी यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।